आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जी राम जी अधिनियम पर पत्रकारों से हुए रूबरू। गांव में नए विकास की तस्वीर बनेगा जी राम जी अधिनियम। पूर्व की सरकारें 365 दिन के दावे के बावजूद 100 दिन का भी श्रमिकों को नहीं मिलता था काम। मनरेगा आने के बाद गरीब योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के रास्ते बनाते हुए 10 लाख करोड़ खर्च किए। जी राम जी अब 5 साल नहीं 3 साल के लिए बनेगा कार्ड, कराना होगा हर 3 साल में नवीनीकरण। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के सवाल पर बचते दिखे दीप्ति सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, इंदौर वाले मामले में हो रही कार्यवाही। बंगाल में टीएमसी जा रही, भाजपा आ रही मौर्य। किसी एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप करना किसी सीएम को शोभा नहीं देता। अखिलेश यादव के प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। बिहार चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें मिलने से सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे अखिलेश। परिवार माफिया गुंडों को डेवलप करना अखिलेश यादव का एक सूत्री एजेंडा। समाजवादी पार्टी में पड़ा है नेताओं का अकाल। सपा के विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और उस प्राथमिकता के क्रम में ही यह जो जी राम जी अधिनियम आया है, इसके कारण से अब गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। गांव के अंदर जो भी विकास के काम होने हैं वो अस्थायी तौर से दिखाई देंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी। उसके लिए जो हमारे गांव के अंदर किसान रहते हैं, इसका भी इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा 365 दिन चलाने का काम तो कहते थे कर रहे हैं, वो 100 दिन लगातार भी लोगों को काम नहीं मिलता था। लेकिन जिस समय खेती किसानी का काम होता था, उस समय अगर श्रमिक खेत के काम में अगर उपलब्ध नहीं होते थे तो खेती का काम प्रभावित होता था। इस अधिनियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि 60 दिन जिन राज्यों में जिस समय चाहे खरीफ की, चाहे रबी की, चाहे अन्य फसलों की बुआई होती है, तो 60 दिन राज्य सरकारें निर्धारित कर देंगी कि जी राम जी के अंतर्गत जो श्रमिक 125 दिन काम करने वाले हैं, उसमें 60 दिन वह काम नहीं रहेगा, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी उसके क्रम में। तो यह जो सारा विषय है, इसके पीछे बताने का मेरा एक ही है कि इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जब से ये मनरेगा आया है, इस पे खर्च किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते बनाने का काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहती है। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वहां कांग्रेस एंड कंपनी उनमें खलबली मचेगी। उनको लगता है कि अब गांव का विकास होगा, अब गरीब का विकास होगा, अब गांव की नालियां हो, सड़कें हो, वह चुस्त दुरुस्त होंगी। अन्य जो गांव के विकास की दृष्टि से वहां की आवश्यकताएं हैं, गांव के विकास का रोड मैप गांव में तैयार होगा। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जो मनरेगा का बजट था उससे बढ़ा करके इसमें बजट देने का काम किया जा रहा है। एक और उल्लेख कर दूं, मनरेगा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कहीं रोजगार सेवक लगे हैं, कोई संविदा कर्मी लगे हैं। तो इस जी राम जी आने के बाद उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं होगी। जो जिस रूप में काम कर रहे थे उस रूप में वो काम करते रहेंगे। सरकार की इच्छा केवल यह है कि जो मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो जाए, किसी का रोजगार न छीने, जो श्रमिक है उसको काम के दिन 25 बढ़ जाए, जो 12 महीने 300 जो काम करने के लिए मनरेगा के माध्यम से छूट थी, उसमें वर्ष में 60 दिन राज्य की सरकारें उसमें अपने हिसाब से जहां पर रबी या खरीफ की फसल है उसको बुआई के समय जी राम जी के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन 125 दिन जो काम करने का अवसर मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मनरेगा में जो पहले कार्ड बनता था वो 5 साल का बनता था, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल का कार्ड बनेगा, उसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ेगा। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर आकर के काम करते थे, एनजीओ व्यवस्था जी राम जी बिल में समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे तमाम काम इसके लिए किए गए हैं जिससे मनरेगा रूपी जो भस्मासुर था उसका अंत करके जी राम जी के माध्यम से जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट विलेज या बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके।
या मुझे आप सबको बताना था। आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित। क्या वजह मानी जाए, कब तक मिल पाएगा उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी आप उत्तर प्रदेश का सवाल पूछ लीजिए बस। विनय कटियार साहब ने कहा है कि अयोध्या से भाजपा की टिकट चुनाव लड़ेंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। भाजपा में तो पार्लियामेंटी बोर्ड जिनको जहां से लड़ाना होता है उसकी घोषणा कर दी थी, उसका कोई चर्चा करने का मतलब। उसको देख लेंगे। अगर ऐसा कोई चीज अधूरा पड़ा है तो उसको पूरा कराने की। देखिए, टीएमसी जा रही है इसलिए बौखलाई हुई है, भाजपा आ रही है, और इस घबराहट में अगर कोई जांच एजेंसी वहीं पर जांच करने के लिए जाती है तो किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि उस जांच में हस्तक्षेप करे। जांच उन्होंने हस्तक्षेप करके ये साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने का प्रयास। अखिलेश यादव लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप कर दिए हैं जॉब और लैंड स्कैम वाले में, इसको लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त संपूर्ण व्यवस्था, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है उसी समय कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत लूटा है, खाया है, उसको पाई पाई वसूल करके जांच के आधार पर फिर देश की भलाई और देश के गरीबों की भलाई में रखा। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेता है, आपकी सरकार पर एकदम सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी बिहार में जब से विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं तब से वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, समाज को बांट करके राज कर लेंगे। जो झूठ फैला करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए थे, उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ था, देश मोदी जी के साथ है, देश भाजपा के साथ था, देश भाजपा के साथ है। इसलिए बौखलाहट ये सब बोल रहे। आज जी राम जी पर मैं बात कर रहा हूँ, आप तो तमाम सवाल। पीडीएफ फर्जी है, पीडीएफ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके पीडीए की हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर के बिहार मैंने कहा गए थे और इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह श्री अखिलेश यादव पहुंच गए वहां पर। तेजस्वी यादव जी का अखिलेश जी की परिभाषा आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका परिवार डेवलपमेंट, गुंडों को डेवलप करना, अपराधियों को डेवलप करना, माफियाओं को डेवलप करना, एक सूत्री उनका एजेंडा है। और उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले जाने का स्वप्न देख रहे हैं, वो तो पूरा नहीं होगा। ब्राह्मणों की मीटिंग हुई भाजपा में, समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उनके विधायक सब भाजपा में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते।